अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर MPS का टीचर। आज मैं क्लास 5 का दूसरा चैप्टर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़ाने जा रहा हूँ। आप स्टूडेंट से गुजारिश है आप इसे पढ़ लेंगे। यही किताब चलेगी। दूसरा चैप्टर है, किताब का नाम है शगुफ्ता उर्दू। उसी किताब के दूसरा चैप्टर है, इसे आप पढ़ लेंगे। वीडियो आप देखेंगे, सब्सक्राइब भी करते जाएंगे ताकि आपको नया वीडियो मिलते जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वीडियो शेयर करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कई हज़ार साल कबल मुल्क इराक़ के बाबुल नामी शहर के एक गार में हुई। उस वक्त वहाँ नमरूद की हुकूमत थी, यानी जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहाँ नमरूद बादशाह की हुकूमत थी। नमरूद को काहिनों और नजूमियों ने यह बताया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत के दीन को बदल देगा। अब ये आप देख लेंगे, काहिन और नजूम। नजूमी कहते हैं तारे के बारे में जो बताने वाले, और काहिन कहते हैं हाथ को देखने वाला। नमरूद बादशाह ने एक मरतबा नजूमी और काहिन को बुलाया और अपने बारे में पूछा, तो उसने ये बताया कि तुम्हारी बादशाहत में, तुम्हारी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को, दीन को बदल देगा और उसके हाथों आप हलाक हो जाएंगे। चुनांचे नमरूद ने यह ऐलान कर दिया कि मुल्क में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अब नमरूद जो है बादशाह था, उसने ऐलान किया कि आज की तारीख से जो भी बच्चा पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अब बादशाह का हुक्म था, मानना ही था। आपकी वालदा माजिदा यानी अम्मी जान उसी डर से कि आपको कत्ल न कर दिया जाए एक वादी की तरफ निकल पड़ी जहाँ एक गार में आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद का नाम तारख था, है ना। इसमें कुछ इख्तलाफात है। देखिए, तारख, कहीं आपको आज़र भी मिल जाएगा, आज़र, लेकिन आज़र जो है आपके चचा का नाम था। ये तारख ठीक लिख रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी गार में परवरिश पाई। जब वह कुछ बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि पूरी कौम बुत परस्ती पर आमादा है। बुत परस्ती यानी बुत की पूजा करने वाला, अपने हाथ से बनाई हुई मूर्ति या अपनी हाथ से बनाई हुई झूठे खुदा की पूजा करने वाला बुत परस्ती कहते हैं। और एक खुदा यानी माबूद हकीकी को भूल चुकी है, यानी माबूद हकीकी को, है ना, वो लोग भूल गए थे। आपके चचा आज़र भी न सिर्फ ये कि बुत परस्त थे बल्कि बुत तराश भी थे। देखिए, यहाँ आपके खुलासा कर दिया, आज़र जो है आपके चचा का नाम था, हज़रत इब्राहीम इस्लाम के चचा का नाम था, और तारख जो था ये वालिद का नाम था, है ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से तबलीग दीन का आगाज़ किया। पहले अपने घर से ही दीन को फैलाना शुरू किया और ख़ुद अपने दस्त मुबारक से बुत खाने में जाकर बुतों को तोड़ डाला। सनम कदा में गए, यानी बुत खाना जहाँ बहुत से बुत रखे हुए थे, 360 तकरीबन बुत रखे हुए थे, वहाँ गए और तमाम बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बड़ा बुत को छोड़ दिया, है ना। जब इनसे सवाल किया गया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, तो जवाब में हज़रत इब्राहीम ने यह कहा कि तुम खुद उनसे क्यों नहीं पूछ लेते। सबों ने जवाब दिया कि बुत भी कहीं बोलते हैं। ये जब लोगों ने कहा कि बुत भी कहीं बोलते हैं, तो हज़रत इब्राहीम सलाम ने कहा कि जब वो नहीं बोलते हैं तो फिर क्यों उन्हें पूछते हो और खुदा मानते हो। ये बहुत अच्छा एक मौका था समझाने का। हज़रत इब्राहीम सलाम फ़ौरन बोल पड़े कि जब तुम्हारे बुत तुम्हें नहीं बोलते या अपनी हिफाजत खुद नहीं करते, उनके सामने जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसे भी कुत्ता बिल्ली खींच कर ले चल जाते हैं, तो जो अपनी हिफाजत खुद नहीं करे वो हमारी हिफाजत क्या कर सकते हैं, या हम उनसे क्या उम्मीद रखें। जब ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो उनसे उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो। हज़रत इब्राहीम की बात उनके जहन व दिल में समा गई और बहुत से लोग उनके साथ हो गए। नमरूद के लिए ये बातें नापसंदीदा थी, क्योंकि वह खुद लोगों को कहता था कि उसे भी खुदा कहा जाए। यानी नमरूद जो है ये कहता था लोगों को कि तुम हमें खुदा मानो, नहीं हम खुदा हैं, माज़ल्ला, खुदाई का दावा करने वाला था नमरूद बादशाह, और सिर्फ उसी को सजदा किया जाए। यानी नमरूद अपने आप को कहता था सजदा करने के लिए। एक दिन नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को बुलाया और कहा कि आप अपनी तबलीग का ये सिलसिला बंद कर दें, यानी आप खुदा की इबादत का जो तरीक़ा बता रहे हैं, खुदा के बारे में लोगों को समझा रहे हैं,
या आप तबलीग का काम बंद कर दें। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात अनसुनी कर दी, सुना अनसुनी कर दी, नहीं सुना। नतीजा ये हुआ कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर न था। हुक्म खुदाबंदी हुआ, यह कुरान मुक़द्दस की आयत है। हुक्म खुदाबंदी हुआ, कुल या नारो कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम। ये कुरान मुक़द्दस की आयत है, देख लेंगे कि कुल या नारो कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम, जिसका तर्जमा होता है ऐ आग तो इब्राहिम के हक़ में ठंडी हो जा, या सलामती हो जा। सलामन अला इब्राहिम है, सलामत हो जा। ठंडी हो जाना तो ठंड माने तो ये हो जाता है कि तकलीफ़ भी होगी, तकलीफ़ दे नहीं बल्कि सलामत हो जा। लिहाजा हज़रत इब्राहीम का एक बाल भी नमरूद की आग न जला सकी और तमाम आग गुलगुजार में तब्दील हो गई। किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि आज भी हो जो इब्राहीम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। यानी हज़रत इब्राहीम जैसी ईमान जो है आज भी हमारे अंदर आ जाए तो आज भी आग जो है गुलजार बन सकता है, फूल बन सकती है वह आग। हज़रत इब्राहीम की पहली बीवी हज़रत सारा थी, जिनसे कोई औलाद न होती। हज़रत सारा के इसरार पर उन्होंने मिस्र के बादशाह रक़ीयून की बेटी हाजरा से शादी किया, यानी निकाह किया। जब कोई औलाद नहीं हुआ तो हज़रत सारा के ज़िद पर उन्होंने मिस्र के बादशाह रक़ीयून की बेटी हाजरा से निकाह किया। ये आप जहन में रख लें, पहली बीवी का नाम बीबी सारा था और दूसरी का नाम हाजरा था, जिनसे हज़रत इस्माइल इस्लाम पैदा हुए। यानी हज़रत हाजरा से ही इस्माइल इस्लाम पैदा हुए। बाद में हज़रत सारा से भी हुई औलाद, जिसे हज़रत याकूब इस्लाम कहते हैं। हज़रत इब्राहीम इस्लाम को एक और आजमाइश से गुजरना पड़ा। देखिए एक बात याद रख लीजिएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाइश इम्तहान ही इम्तहान में डालते रहे। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इम्तहान आपके ऊपर आते गए ना, और हर इम्तहान में आप जो हैं 100 नंबर 100 का 100 नंबर लेकर आए। अपने बेटे और बीवी को बयामान रेगिस्तान में छोड़ना पड़ा। यह अल्लाह का हुक्म था कि ए इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को अपनी नज़रों से दूर कर दे और किसी बयाबान रेगिस्तान जंगल में छोड़ दे, क्योंकि यह हुक्म खुदाबंदी था, यह अल्लाह का हुक्म था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों माँ बेटे को अपने चटियल मैदान है ना, बेटे को ऐसे चटियल मैदान में लेकर पहुँचे जहाँ ना कोई मकान था न साया, चारों तरफ रेत के टीले थे, यानी बालू ही बालू नज़र आ रहा था। थोड़ी सी खजूरें और पानी का मशकीज़ा छोड़कर हज़रत इब्राहीम ने वापसी का इरादा किया, यानी अपनी बीवी और अपने बेटे को उस जगह पे छोड़ दिया। ये ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला ने वो जगह को बता दिया था। वहाँ पर थोड़ी सी खजूर और पानी का मशकीज़ा छोड़कर हज़रत इब्राहीम ने वापसी का इरादा किया तो हज़रत बीबी हाजरा ने फरमाया कि क्या यही अल्लाह का हुक्म है? आपने जवाब दिया, जवाब में कहा हाँ, और वो वहीं रुक गई। नहीं, जब इतना सुनना था हज़रत हाजरा ने फ़ौरन कही कि ए इब्राहीम जब अल्लाह का हुक्म है तो आप बेझिझक जाइए, क्योंकि अल्लाह मेरा मुहाफिज़ है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। और ये इम्तहान थे, आजमाइश है ना। आगे देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ सामान थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो गया। बीबी हाजरा अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, लेकिन जब दूध भी खुश्क हो गया तो बच्चे की प्यास बुझाने के लिए बच्चे को तन्हा छोड़कर उन्होंने पानी की तलाश में पानी की तलाश शुरू की और 7 मरतबा सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाया, है ना। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने सफ़ा और मरवा का जिक्र किया है। कुरान मुक़द्दस में दूसरे पारे में है इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, है ना। वही कह रहे हैं कि 7 मरतबा सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ी पर चक्कर लगाया, लेकिन पानी नसीब नहीं हुआ। आखिरकार बच्चे को देखने की गर्ज से जब वापस लौटी तो देखती हैं कि बच्चे की एड़ियों के रगड़ने की जगह पर पानी का चश्मा जारी हो गया। नहीं, जब दोनों पहाड़ी पर 7 बार आप चक्कर लगाई, नाकाम 7 बार वापस आई, दिल में ख्याल आया कि मेरा बेटा किस तरीक़े से है, ज़रा उसको भी देखा जाए। नहीं, ख्याल किया कि बेटे को ज़रा देखा जाए। नहीं, जब वापस लौटी तो क्या देखती हैं कि हज़रत इस्माइल को जिस जगह पे आप लिटा कर चली गई थी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने की वजह से जहाँ पर एड़ियाँ मार रहे थे, रगड़ रहे थे, उस जगह से पानी का चश्मा उबल रहा था। वो ये देख कर खुश हो गई।
इर्द गिर्द मिट्टी जमा की और कहा जम जम। जम जम के मानी होता है ठहर जाना, ठहर जा, रोक दी, ठहर जा, और पानी ठहर गया। धीरे धीरे वहाँ बड़ी आबादी बस गई। अब बताइए, यहाँ एक लफ्ज़ दीजिए जम जम। हजरत हाजरा ने जमजम इसलिए कहा था कि ठहरने के लिए, लेकिन आज जब से हजरत हाजरा ने नाम रखा है और आज तक और जब तक दुनिया कायम है कोई उसका नाम बदल नहीं सकता, जमजम ही। जबकि किताबों में आता है कि हजरत हाजरा ने उसका नाम नहीं रखा था बल्कि जमजम कहा था ठहर जाने के लिए। और मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अगर हाजरा जो है जमजम नहीं कहती, ठहरने को नहीं कहती, तो वो पानी अनकरीब था तो पूरी दुनिया में फैल जाता, समझें। धीरे धीरे वहाँ बड़ी आबादी बस गई, है ना। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और इम्तहान से गुजरना पड़ा। ये बहुत बड़ा इम्तहान था, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। हजरत इस्माइल कुछ बड़े हुए तो खुदावंद आलम का हुक्म हुआ कि इब्राहिम तुम अपने प्यारे बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दो। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में, इम्तहान में अल्लाह ने डाला। क्या कि ए इब्राहिम तुम अपने प्यारे बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ और प्यारी है। चुनांचे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों अल्लाह के इस इम्तहान में भी कामयाब हुए। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लिए और हाजरा के पास गए और कहा, अरे हाजरा, इसे तुम नहला दो, नए कपड़े पहना दो, आँखों में सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, मैं इसे बहुत बड़े बादशाह के यहाँ ले जा रहा हूँ, है ना। और छुरी और ये कपड़ा ले लिए। और हजरत इस्माइल ने ये पहले कहा था कि अब्बा हुजूर आप इस ख्वाब को सच कर दिखाइए, मैं बेशक साबिर व शाकिर में से आप पाइएगा मुझे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर चले, लेकिन ये बेटे ने, इस्माइल ने पहले कह दिया था कि अब्बा कुर्बानी करने से पहले आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिएगा और मेरे दोनों हाथ को बांध दीजिएगा ताकि मैं छटपटाऊं नहीं, और अपनी आंखों पे पट्टी बांध दीजिएगा ताकि मुझे मेरा चेहरा देखकर आपको जो है ना तरस ना आ जाए आपको। और तीसरी बात ये कि इस कुर्बानी के बारे में अम्मी को ना कहेंगे, है ना। चुनांचे आप कुर्बान गाह गए, रास्ते में शैतान ने आपको रोका, है ना। हजरत इस्माइल ने शैतान पर कंकड़ियाँ मारी, फिर हजरत इब्राहिम और इस्माइल कुर्बान गाह गए और दोनों ने अल्लाह के राह में, हजरत इब्राहिम ने इस्माइल की कुर्बानी करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल की जगह एक मेंढे की कुर्बानी कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, वमा युबद्दिलु क़ौलन लदैया, कि मेरा कानून अटल है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। बहरकैफ हजरत इस्माइल की कुर्बानी तो नहीं हुई, लेकिन कुर्बानी होनी थी, है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो ही छुरी चला रहे थे, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, मैं सिर्फ तेरी नीयत देखना चाहता था, तुम्हारा इरादा देखना चाहता। तुम इस इम्तहान में पास हो गए, तुम्हें 100 का 100 नंबर मिला। उस वक्त हजरत इब्राहिम का लक़ब खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल का लक़ब ज़बीहुल्लाह हुआ। चुनांचे हजरत इब्राहिम और इस्माइल दोनों अल्लाह ताला के इस इम्तहान में भी कामयाब हुए, और आज पूरी दुनिया के मुसलमान इसकी याद में कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं। जैसा कि आप पढ़ते हैं सुन्नतो अबीकुम, यानी जो हम कुर्बानी करते हैं वो हमारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। चलते चलते ये भी देख लें कि हज़रत इब्राहीम से लेकर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया आए, नबी आए, उनके बाप हज़रत इब्राहीम हुए। और हज़रत इब्राहीम से पहले और हज़रत इब्राहीम से और दादा आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, उनके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम होंगे, है ना। फिर ख़त्म हो गया, इसको आप पढ़ लेंगे, अच्छा सबक है। इसके लिखने वाले जो हैं तरन्नुम इमाम हैं। इस किताब में इन्होंने जो है ये दिया, मानी और इशारे देख लें, सल्तनत, हुकूमत, बादशाही, परवरिश, देख रेख, तबलीग, फैलाना, पहुँचाना, बुत परस्त, बुत को पूजने वाला, बुत तराश, बुत बनाने वाला, जैसे आज़र बुत तराश था, तन्हा, अकेला, चश्मा, पानी का सौता, जहाँ पानी निकलता है नीचे से, खुश्क, सूखा हुआ, गार, गढ़ा, पहाड़ की खो को गार कहते हैं, दस्त मीन्स हाथ, देखिए ये दस्त है छोटी सीन से, और वही अगर बड़ी सीन से दस्त हो जाता तो दस्त के माने जंगल आते हैं, है ना। आगे बायाबान, वीराना, ये हो गया वर्ड मीनिंग। इसके बाद जो है आपका और भी इस सबक में का बचा हुआ है, जैसे क्वेश्चन आंसर है, खाली जगह भरने के लिए है, अल्फाज के ज़िद हैं, जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए है। मैं दूसरे वीडियो में कल इंशाअल्लाह पढ़ा दूँगा, आप इसे पढ़ लें, याद कर लें और कॉपी में नोट कर लेंगे, है ना।
شکریہ، خدا حافظ.